गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 11th के चैप्टर 6 के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो इस चैप्टर को करेंगे। देखिए, फर्स्ट टॉपिक इसका है ट्रांसलेशन मोशन। देखिए, अगर आप सीधी रेखा में अगर गति कर रहे हैं तो ऐसा मोशन ट्रांसलेशन मोशन कहलाता है। बड़ा सिंपल है। जैसे ये बच्चा आप देख सकते हैं, ये स्लाइड कर रहा है सीधे मोशन में, कार एक सीधी डायरेक्शन में रोड पर चल रही है, तो ऐसा मोशन, द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज नोन एज अ ट्रांसलेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर। इन अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज द सेम वेलोसिटी। जैसे कि ऊपर से अगर ये स्लाइड कर रहा है और नीचे तक आ रही है ये बच्ची, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी हर एक पॉइंट पर सेम रहेगी। द मोशन वेयर द बॉडी मूव्स बट नॉट रोटेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट इज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट आपका जो टाइप है, एक ट्रांसलेशन था, दूसरा है रोटेशनल। रोटेशनल आप देख सकते हैं, जैसे ये चक्का है तो इसके सारे पार्टिकल, इसके इस जो टायर है इसके सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग बार बार रोटेट कर रहे हैं। तो इन रोटेशनल ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एक एक्सिस के अकॉर्डिंगली एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। उस जो आपका एक्सिस है उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। विच लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड हैज इट एक्स सेंटर ऑफ द एक्सिस। इसी तरीके से ये इन सभी जो सर्कुलर जो शेप में दिख रहे हैं आपको, इन सब का रोटेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस। इस तरीके से ये जो झूला दिख रहा है आपको, इसका भी जो रोटेशन है, इसके अंदर अगर बहुत सारे बंदे बैठे हैं तो उन सब का रोटेशन इस एक्सिस के अकॉर्डिंगली सेम है। तो ये आपका कहलाता है रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें ट्रांसलेशन भी होता है एंड क्या होता है, रोटेशनल, दोनों मूवमेंट देखने को मिलते हैं। सपोज देखिए, यहां पर एक पर्सन एक स्लाइड के ऊपर ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना चाह रहा है। तो अब देखिए सीधी रेखा में जा रहा है, तो सीधी रेखा में जा रहा है तो आपका पार्टिकल, ये पूरा का पूरा पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है वन पॉइंट टू अनदर। सपोज ये पॉइंट नंबर फर्स्ट और ये पॉइंट नंबर सेकंड, तो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर ये ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज योर ट्रांसलेशन मोशन। और अगर इसको एक्सिस मान लिया जाए तो एक्सिस के अकॉर्डिंगली भी गोल 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 रोटेट हो रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, तो ऐसा मूवमेंट कैसा, रोटेशनल कहलाएगा। क्लियर? तो ये चीज है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच अ रिजिड बॉडी परफॉर्म रोटेशनल मोशन। एक पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन जिसके अकॉर्डिंगली रोटेट करती है कोई बॉडी, जैसे फैन अगर उसके लिम्ब के अकॉर्डिंगली, एक्सिस के अकॉर्डिंगली, जो शाफ्ट है उसके अकॉर्डिंगली रोटेट करती है, तो ये दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अ रिजिड बॉडी रोटेशनल अबाउट द जेड एक्सिस। आप डायग्राम में देख सकते हैं, दैट इज योर एक्स, दैट इज योर वाई एंड दैट इज योर जेड एक्सिस, दैट इज द इमेजिनरी एक्सिस। कोई रिजिड बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में अगर रोटेट कर रही है तो वो उसकी क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी। एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है एंड जेड भी हो सकती है। रोटेशनल मोशन क्या होता है, जैसे द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी इन विच ऑल इट्स कंस्टिट्यूट पार्टिकल डिस्क्राइब कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ इज नॉन एज द रोटेशनल मोशन। जैसे कि ये अर्थ है तो अर्थ एक पर्टिकुलर एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन कहलाएगा इसका। अब कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। आप सबको पता है कि अगर कोई पार्टिकल सपोज यहां पर बैठा है, टाइम t पर ये यहां से यहां पर शिफ्ट हो गया, तो एंगल जो बन रहा है, सपोज ये थीटा बन रहा है और सर्कुलर पाथ की जो रेडियस कंसीडर कर रहे हैं वो r कर रहे हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगी। तो आप सभी को पता है कि जो एंगल होता है, एंगल दैट विल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। तो यहाँ पर एंगल आपका थीटा है, आर्क आपका एल है और यहाँ पर रेडियस। तो आपके पास एक रिलेशन आ रहा है, दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट विल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये इसका एक रिलेशन है जो आगे काम आएगा आपका। आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा निकला कि जो डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल अबाउट अ सर्कुलर पाथ के अंदर, तो उसने एक आर्क एल कवर करी है और जिसकी रेडियस कितनी है, आर। तो एल बाय आर का जो रेशियो होता है वो आपका क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
अगर दो पॉइंट की बात करें, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी t2 θ2 माइनस θ1। द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप सबको पता है कि अगर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का जो रेशियो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास डेल थीटा और टाइम अपन कर देंगे उस टाइम पीरियड जिसमें θ1 से θ2 उसकी पोजीशन चेंज हुई है, ये आपको क्या दे देगा, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी आपकी डिनोट होती है बेटा ओमेगा से। अब आप सबको पता है ये सर्कुलर पार्ट का सिस्टम है थीटा, तो थीटा सर्कुलर है यानी रेडियन के अंदर चलता है, तो रेडियन और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड। ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। आप सबको पता है जो लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो आपके दिया जाता है स्मॉल v से, that will equal to omega into r। r is the circular radius of the circular path and omega is the velocity। ओमेगा का जो फॉर्मूला अभी आपको बताया था क्या था, d theta upon dt, rate of change of displacement, angular displacement with respect to time is your angular velocity। बड़ा सिंपल सा तरीका है। आगे बात करते हैं लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। सपोज हमने दो हॉर्स लिए हैं और उसको अपन ने एक एक्सिस के अकॉर्डिंगली गोल घुमा रहे हैं, तो सबसे पहले ब्लैक हॉर्स एंड व्हाइट हॉर्स, ब्लैक हॉर्स को 1 मीटर एंड जो व्हाइट हॉर्स है उसको 2 मीटर डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर रोटेट करा रहे हैं। तो हम चेक कर रहे हैं कौन से घोड़े की, कौन से हॉर्स की एंगुलर वेलोसिटी ग्रेटर होगी, क्योंकि दोनों सेम टाइम कवर कर रहे हैं, तो दे विल ईच कवर फुल रोटेशन 360 डिग्री इन अ सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ये तो क्लियर है कि जब एक रोटेट करेंगे अगर, तो दोनों ही सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो कौन सा घोड़ा फास्ट है कैसे पता चले, तो व्हाइट घोड़ा है। व्हाइट घोड़ा फास्ट क्यों है, क्योंकि हमें रिलेशन पता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब टाइम दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है, तो लाइट, तो दोनों की जो डिस्टेंस किसकी ग्रेटर है, तो 1 मीटर और यहां पर है 2 मीटर। तो 2 मीटर वाला कौन सा घोड़ा है, व्हाइट। तो आपको दिख रहा है कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, और थीटा आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जिसका ज्यादा होगा वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो व्हाइट घोड़े का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो इस कारण उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करके कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। आगे देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है अपना वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी के अंदर टाइम के रेस्पेक्ट में जितना चेंज देखने को मिल रहा है इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, और अल्फा दैट विल इक्वल टू डी ओमेगा। ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी अपॉन dt। एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज योर अल्फा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अल्फा इज योर एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपका क्या कहलाता है, अल्फा। अल्फा इज योर एंगुलर एक्सीलरेशन। अब ओमेगा की यूनिट पता होनी चाहिए आपको। ओमेगा की यूनिट हमने लिखी थी रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। और यहां पर आप देख सकते हैं टाइम एक और दिख रहा है, तो टाइम से एक और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ओमेगा अल्फा की यानी एंगुलर एक्सीलरेशन की यूनिट देखने को मिलेगी, दैट विल इक्वल टू रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहां लिखा हुआ भी है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डी ओमेगा बाय dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट एंगुलर एक्सीलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि दो तरीके के जो मोशन मैंने बताए थे, एक तो लीनियर मोशन बताया है और एक रोटेशनल मोशन बताया है। जो लीनियर के अंदर वेलोसिटी होती है तो रोटेशनल के अंदर वही वेलोसिटी को आप ओमेगा से डिनोट करते हैं, बस एक वर्ड लग जाता है जिसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर लीनियर के अंदर आप डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते हैं तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोलेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंगल के रूप में होगा इसलिए इसको थीटा का। और एक्सीलरेशन को यहां पर ए बोलते हैं तो यहां पर एक्सीलरेशन को अल्फा बोलते हैं। यही नोमेनक्लेचर में डिफरेंस आता है, बाकी प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मीटर में काउंट होता है, यहां पर जो एंगल है तो रेडियन में काउंट होगा। समय दोनों बराबर रहता है सेकंड में, जो हम डायमेंशन वाले चैप्टर में पढ़ के आते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और इजीली इस टॉपिक को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। डायरेक्शन के अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि देखिए
आपको ये देखना है कि किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। तो रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसमें भी रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल किस डायरेक्शन में, फाइनल इस डायरेक्शन में है, तो आपका जो एक्सीलरेशन होगा इस डायरेक्शन में होगा। आपको देखना है फाइनल जो है वो ग्रेटर है या लेस है। तो अगर ग्रेटर होगा तो उसी डायरेक्शन में होगा, और अगर लेस है, देखिए फाइनल विल बी लेस, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इनिशियल के रेस्पेक्ट में आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो ओमेगा वेलोसिटी फाइनल इज ग्रेटर देन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल, तो जो आपका एंगुलर एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी जो ओमेगा फाइनल की वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर ओमेगा फाइनल आपका छोटा है, लेस है विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा इनिशियल, तो डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालते हैं बेटा क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल। यहां से भी देख सकते हैं अगर फाइनल अगर ग्रेटर है यानी प्लस है, माइनस आपका लेस है, तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, मतलब सेम डायरेक्शन में मिलेगा। इसी तरीके से अगर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करें, ये लेस है और ये ग्रेटर है, तो आपको हमेशा रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा, मतलब जो भी आपकी डायरेक्शन थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसी तरीके से दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो डायरेक्शन अलग अलग है तो ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंगली दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दोनों का जुड़कर आपको तीसरी डायरेक्शन के अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन देखने को मिलेगी। Now coming to the next, that is 3 types of acceleration. Acceleration के 3 तरीके हैं। फर्स्ट देखिए, if the angular velocity of the rotating object changes, it has a tangential acceleration. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को ये tan का है, फॉर्मूला वही रहेगा dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज योर एक्सीलरेशन, और v इक्वल टू क्या होता है, अभी अपन ने देखा दोनों के बीच में रिलेशन v इक्वल टू r ओमेगा। तो जैसे ही आपने r ओमेगा रखा, ओमेगा अपॉन t आपको पता होता है अल्फा होता है, तो आपके पास टेंजेंशियल का रिलेशन आ गया, ए टेंजेंशियल दैट विल इक्वल टू r अल्फा। इसी तरीके से AR, इवन इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ईच पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट हैज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स v स्क्वायर अपॉन r, तो v की वैल्यू r ओमेगा रख दी, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया ओमेगा स्क्वायर r। एंगुलर काइनेमेटिक इक्वेशन, देखिए आप लोग इक्वेशन पढ़ के आते हैं, सिंपल इक्वेशन क्या क्या होती है। देखिए फर्स्ट हमें पता है v बराबर u प्लस at, u आपका लिखिए या v0 लिखिए, v0 डिनोट द इनिशियल वेलोसिटी, तो सिर्फ सबसे सिंपल इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस होती है आप सबको पता है। तो v बराबर u प्लस at, u लिखें चाहे v0 लिखें, ये डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, v डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी को, तो v इक्वल टू u0 प्लस at फर्स्ट इक्वेशन। मैंने आपको क्या करता है, v रिप्लेस करता है ओमेगा को, तो देखिए ओमेगा बराबर ओमेगा 0, a रिप्लेस करता है अल्फा को, अल्फा t समय समय रहता है, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके अगर आप पढ़ेंगे तो इट विल इजी फॉर यू। नेक्स्ट अपनी इक्वेशन होती है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s को यहाँ डिस्टेंस को x का इन्होंने, u को इन्होंने v0 का है v0t और हाफ at स्क्वायर, तो वहां पर लिखेंगे, तो वहां पर डिस्टेंस आपकी क्या होती है, अभी बताया था मैंने कि एंगुलर के अंदर डिस्टेंस थीटा हो जाती है ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। इसी तरीके से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, u क्या था अपना, u अपना v0 लिखा है इन्होंने, 2ax डिस्टेंस की जगह s लिखा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, v आपका ओमेगा, ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, तो ये ध्यान रखना है। और एवरेज निकालना है, तो दोनों वेलोसिटीज का फाइनल प्लस इनिशियल का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशनल डायनामिक टॉर्क एंड रोटेशनल इनर्शिया के बारे में। तो रोटेशनल डायनामिक टॉर्क को डिनोट करते हैं बेटा टाउ से, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि टॉर्क टाउ से डिनोट होता है, और रोटेशनल इनर्शिया जो होता है उसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब देखिए आपको ये पता है कि F बराबर ma होता है, क्लास 9-10 में पढ़ के आते हैं, तो m की जगह हमने क्या लिख दिया, हमें ये पता है कि टाउ जो होता है ना, वो होता है डिस्टेंस, तो हमने लिख दिया m r square into m r square alpha. This is for the single point mass about an extended object, as the angular acceleration is the same for the whole object, we can write सिग्मा लिख देंगे सभी ऑब्जेक्ट का, यानी जितने ऑब्जेक्ट है जितने पार्टिकल है सबके ये इक्वेशन ऐड हो जाएगी, आपके पास आ गया mr स्क्वायर आपका इनर्शिया इनटू अल्फा, तो आपका रिलेशन आ जाएगा टाउ इक्वल टू आई ऑफ अल्फा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रोटेशनल डायनामिक के अंदर
टॉपिक है टॉर्क एंड रोटेशनल इनर्शिया। तो रोटेशनल इनर्शिया अपन अभी भी बताया आपको, I बराबर mr² होता है इनर्शिया का फॉर्मूला। तो दिस डिस्क्राइब द ऑफ मास मैटर हियर, दीज टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम मासेज। दो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, अब इसके अंदर आप देखना है कि किसके डिस्टेंस ग्रेटर है, तो mr²। तो यहाँ पर अगर r1 लें और इसकी जो रोटेशनल की जो डिस्टेंस होगी वो r2 ले, तो कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन से क्या होगा, बट वन ऑफ द लेफ्ट हैज अ ग्रेटर रोटेशनल इनर्शिया so much as its mass from the axis of rotation। तो अगर रेडियस कम है तो उसका जो मास होगा टोटल, उसका कंपैरिजन करके आप इन दोनों का कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। तो वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L से डिनोट करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो एंगुलर जो आपका मोमेंटम होगा वो डिनोट होता है R इंटू P, P इज योर मोमेंटम। इसी तरीके से जो कैपिटल L है वो बराबर होगा I इंटू ओमेगा। ये दो रिलेशन ऑब्जेक्टिव में आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स आपको पता है F बराबर ma होता है, इसी तरीके से टॉर्क आपके बराबर I इंटू एल्फा। तो ये दोनों के जो है न्यूटन्स लॉ इसके ऊपर अप्लाई होता है एंगुलर मोशन पर। फॉर एवरी लीनियर टर्म देयर इज एन इक्विवेलेंट एंगुलर टर्म। फॉर एग्जांपल, torque is greater angular effect of force, just like net force produces an acceleration resisted by the mass। तो net जो torque होगा वो क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से एंगुलर एक्सीलरेशन रजिस्टर्ड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रजिस्टर्ड बाय द इनर्शिया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिस तरीके से हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। तो जस्ट एज अ लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये बात लिख रखी है इसमें, जब नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी आपका कंजर्व रहेगा सिस्टम का जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग द अबव स्टेटमेंट इज अनइमेजिनेबल crucible of your success. This would be in the case of when the system is free rotating on a turnable और ट्रेवलिंग टू द एयर। तो ये बात ध्यान रखनी है। कुछ एक फॉर्मूलाज हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर के, कि टाउ इंटू टी डेट विल इक्वल टू आई ओमेगा, और जब इसको आप जीरो कर देंगे तो आई ओमेगा विल बी जीरो, डेट विल इफ देयर इज नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो इनर्शिया आपके क्या हो जाएगा, तो टोटल आई ओमेगा क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। कुछ एनालॉजी के बारे में बात करते हैं, लीनियर एंड रोटेशनल के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट वगैरह एग्जामिनेशन के अंदर ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सपोज अभी मैंने आपको बताया कि पोजीशन लीनियर के अंदर x है तो इसमें थीटा होगा, तो x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन v है, तो यहां पर थीटा का t के रेस्पेक्ट में ओमेगा होगा, यानी जो चीज रोटेशनल में ओमेगा है वही चीज लीनियर के अंदर v है। इसका v का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, इधर किसका करेंगे, ओमेगा का एक्सेलरेशन करेंगे तो अल्फा मिलेगा। इसी तरीके से अगर मास को कैपिटल M कहते हैं तो इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्विवेलेंट होता है रोटेशनल के अंदर, मोमेंटम P बराबर mv होता है, तो यहां पर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है L बराबर I ओमेगा। फोर्स कैपिटल F होता है तो यहां पर इक्विवेलेंट होता है टॉर्क, तो dp अपॉन dt आपको पता है कैपिटल F होता है, सेकंड लॉ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द फोर्स। इसी तरीके से कॉन्सिक्वेंस ऑफ द न्यूटन्स लॉ क्या है, dl अपॉन dt, और l इज योर एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर गिवन द टॉर्क। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, इधर काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। पावर इसका क्या होता है F इंटू वी, इधर टाउ इंटू ओमेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो है लीनियर और रोटेशनल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा इसको। तो यहां तक हमने ये चैप्टर 6 डिस्कस किया है, इसके आगे का पोर्शन भी आपको जल्द मिल जाएगा। थैंक यू।